हम लोग ने लास्ट टाइम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन एग्जांपल वाला सॉल्व करके बताया था। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट के कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे उसमें से हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप खुद से ट्राई करोगे तो वो बेटर पड़ेगा आपको। मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस उसमें समझा देता हूँ, जिससे आपको वो इजीली क्लियर होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। कभी कभी क्या होता है कि इक्वेशन जो होता है दिया रहता है हमें, वो इक्वेशन रॉ टाइप दिया रहता है, मतलब विदाउट फ्रेम दिया रहता है, जिसमें हमें इक्वेशन का जो बेसिक कंसेप्ट होता है, जैसे हमें क्या पता है कि एक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं, प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। उसमें दिया है जैसे 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3, और सेकंड इक्वेशन दिया है 2x प्लस 1/4 y इज इक्वल टू दिया है 11/4। अब इस क्वेश्चन को आप जैसे पहले सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आपका स्टेप 1 होगा, आप क्वेश्चन को नंबर पुट करोगे, मींस 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3, इसको आप दे दोगे इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में आप सबसे पहले चेक करोगे कि यहाँ पे जो वैल्यूज है वो क्या दिए है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिया है। मींस आपको जो वैल्यू दिया हुआ है, जैसे इधर कितना दिया 1/3x, यहाँ पे दिया 10/3, बट हमें इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दैट इज हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इधर डिवाइड में 3 दिया है ना, आप इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। जब इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 1 में, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/3x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 10/3। आपको जैसे यहाँ पे दिख पा रहा है बच्चों की, यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में है, तो ये इजीली कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना बचेगा बच्चों, 10। ये आपका हो जाएगा, इसको आप नंबर दे देंगे, इसको तो सेकंड नंबर दे देंगे हम लोग। यहाँ पे याद रखिएगा 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 था। अभी ये न्यू इक्वेशन आया तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे, इसको पेंसिल से बॉक्स में कर दोगे आप लोग, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा इक्वेशन आपने फ्रेम किया था। इस वाले इक्वेशन में भी सेम हम लोग ऐसे ही करेंगे जैसे यहाँ पे किया था हमने, यहाँ अपॉन 3 का सब में 3 से मल्टीप्लाई किया कैंसिल करने के लिए, वैसे यहाँ पे अपॉन में 4 है, तो सब में कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे। 4 इंटू 2x 4 इंटू 1/4y इज इक्वल टू 4 इंटू 11/4। 4 2 से कितना होता है बच्चों, 8x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा y, यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो ये इक्वेशन 3 था, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। इसको आप क्या करोगे, बॉक्स में कन्वर्ट कर दोगे। अब आपके पास इक्वेशन 3 भी अवेलेबल है और इक्वेशन 4 भी अवेलेबल है, ओके। अभी इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी एक वैल्यू सेम होनी चाहिए, अदर वो तो x की सेम हो, अदर या तो वो y की सेम हो, ओके। तो यहाँ पे दोनों में जैसे आप नोटिस कर पा रहे हो, इसमें x की वैल्यू आप सेम कर सकते हो, है ना। यहाँ पे x है और यहाँ पे 8x है, तो आपको इक्वेशन 3 में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप कैसे लिखोगे उसे, मल्टीप्लाइंग बाय 8 in equation 3 on both side। आप इक्वेशन 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 8 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 3y इज इक्वल टू 10 इंटू 8। 8 इंटू एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, 8x हो जाएगा। 8 3 का कितना होता है, 24। 8 10 का कितना होता है बच्चों, 80 होता है। अब आपको जो इक्वेशन मिला है, ये आपने न्यू टाइप का एक इक्वेशन बनाया, मतलब आपने इसको सिमिलर करने के लिए इसको चेंज किया
अभी फोर्थ के बाद इसे आप कितना नंबर दे दोगे, फिफ्थ नंबर का इक्वेशन दे दोगे। अब आपके पास इक्वेशन तैयार है दोनों, यहाँ पे 8x मिल गया आपको, यहाँ पे भी 8x मिल गया। आप अभी इसे कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल करने के लिए आप क्या करोगे, अभी देखिए इक्वेशन 5 बड़ा दिख रहा है आपको बच्चों, पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग। क्या है वो, 8x प्लस 24y सर इज इक्वल टू 80। ये है आपका इक्वेशन नंबर 5। और इक्वेशन नंबर 4 दिख रहा है हमारा 8x प्लस y इज इक्वल टू 11। ये था हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप जैसे नोटिस कर पा रहे हो कि बेटा यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, कैंसिल होता है। तो आप यहाँ पे माइनस लोगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अभी ये क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। मतलब 24 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा बच्चों। 80 में से 11 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा। ओके, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 69 अपॉन 23, 23 वन 23, 23 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों 69। y इज इक्वल टू कितना मिल गया बच्चों आपको, 3 मिल गया। अब इस y की वैल्यू को आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे। कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप, आपकी इच्छा। जैसे इक्वेशन 3 में हमने सब्स्टिट्यूट किया, यहां पे हम लोग लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 आपको बच्चों दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 10। x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 है। 3 3 सा कितना होता है बच्चों, 9 होता है, राइट। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 10 माइनस 9। मतलब आपका सिंपल ही इसमें आंसर कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों आपको, 1 मिलेगा। अब आप लास्ट में फाइनल आंसर लिखते वक्त ध्यान दोगे कि इसको फाइनल आंसर आप इस प्रकार लिखोगे, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू कितना मिला बच्चों आपको, 3 मिला। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।